दोस्तों, स्टोरीटेल के इंस्टा लाइव बुक रिलीज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा हमने पिछली बार आपको बताया था कि स्टोरीटेल में हम लगातार किताबें रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिलीज कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से हमने इंस्टा पर इन रिलीज पर एक लाइव चर्चा मोटिवेशनल किताब है और उसको लिखने वाले लेखक जेपीएस जॉली साहब जो हैं वो हिंदी के बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक हैं। मैं बस उन्हें ढूंढ रहा हूँ कि वो जल्दी से नेट पे हों और हम उन्हें अपने साथ जोड़ पाएँ। दोस्तों, हम जेपीएस जॉली साहब का इंतजार कर रहे हैं। वो हिंदी के मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर हैं। उन्होंने करीब 36 किताबें हिंदी भाषा में लिखी है, जिनमें से एक कहानियां जो जीना सिखाएं स्टोरीटेल पे परसों लाइव हुई है और आज हम उसको यहाँ रिलीज कर रहे हैं। इस बीच में मैं चाहूंगा कि आप में से जिन लोगों ने उनकी किताबें पढ़ी है वो ये बात हमारे साथ साझा करें कि उन्होंने ये किताबें पढ़ी हैं। उनकी किताबें डायमंड पॉकेट बुक्स ने छापी है, जिनके साथ हमारा करार हुआ है। वहां से हमने ऑडियो राइट्स लिए हैं और मैं प्रभात रंजन जी को यहाँ देख पा रहा हूँ। शुक्रिया प्रभात जी से ज्वाइन करने के लिए। मिस्टर जॉली से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ सीधे। अब मैं उन्हें देख पा रहा हूँ, शायद अब ये तुरंत हो जाएगा। जी शुक्रिया, फाइनली हम आपको देख पा रहे हैं और आप जुड़ गए हमारे साथ। नमस्ते, आप कैसे हैं? आप जैसी महाराष्ट्र से बात भी कर रहे हैं और आपकी संस्था के साथ जुड़ने का मौका भी मिल रहा है। दोस्तों, हम पिछले 5 मिनट से कोशिश कर रहे थे। फाइनली जॉली अंकल के नाम से मशहूर जेपीएस जॉली साहब हमारे साथ हैं। जैसा मैं आपको बता रहा था, इन्होंने 36 किताबें अभी तक लिखी है और उनकी एक किताब कहानियां जो जीना सिखाएं स्टोरीटेल पर ऑडियो बुक के रूप में परसों रिलीज हुई है। मुझे आपकी आवाज आ रही है? आप चिंता ना करें, मुझे आपकी आवाज आ रही है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? अभी आपकी आवाज आ गई जी, सॉरी, माफी। ठीक है जी, हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप इसके लिए ज्वाइन कर पाए। और जैसा मैं दोस्तों को बता रहा था कि आपकी 36 किताबें अभी तक आई है, उनमें से एक किताब कहानियां जो जीना सिखाए अभी आज हम रिलीज कर रही है। परसों से लाइव हो गई ये किताब स्टोरीटेल पर जी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि हिंदी भाषा में आपने मोटिवेशनल स्पीकिंग और कहानियां लिखना कैसे शुरू किया? आपकी कहानी क्या रही है इस मामले में? सर, बेसिकली मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं राइटर बनूंगा या किसी को मोटिवेट कर पाऊंगा। एक नॉर्मल जिस तरह किसी इंसान की जिंदगी चल रही होती है, मेरा अपना बिजनेस चल रहा था बहुत अच्छा। हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो क्लियरेंस का काम है और पिछले बहुत लंबे अरसे से तकरीबन 40 साल से हम वो यूनिट चला रहे थे जी। लेकिन अचानक एक दौर ऐसा आया कि मेरी तबीयत काफी खराब हो गई। हालात इतने बिगड़े कि डॉक्टर्स ने मुझे बेड पे रहने के लिए कहना शुरू कर दिया कि आप बेड से मूव नहीं करेंगे। तो कुछ टाइम तो मैं बेड पे रहा, इलाज भी साथ साथ कोशिश करता रहा, लेकिन इलाज मिला नहीं। तो उस दौरान मैं तकरीबन डिप्रेशन में चला गया। तो लेकिन कभी मैंने एक जिंदगी में कोर्स किया था माइंड कंट्रोल का, कि अपने माइंड को कैसे हम बैलेंस करके रख सकते हैं। तो उस तकनीक को मैंने यूज करना शुरू किया। मेरी मिसेस को पढ़ने का बहुत शौक था। वो तकरीबन 12-13 मैगजीन, 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ती थी जी। सारा दिन घर पे रहना, बिस्तर पे रहना, तो उनके साथ बैठे बैठे कुछ पढ़ने की मेरी भी रुचि बनती चली गई। अदरवाइज मेरा ज्यादा कंसल्टेंसी का काम था। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में मैं लोगों को, गवर्नमेंट यूनिट्स को गाइड करता था। ये आप किस समय की बात बता रहे हैं सर? ये आप किस समय की बात बता रहे हैं? कौन से ईयर की बात होगी ये?
ये मेरी प्रॉब्लम 94 में शुरू हुई और 95 में जाके डिटेक्ट हुई और कंफर्म हुई कि इस प्रॉब्लम का हल नहीं है मेरा। और उसी समय आपने धीरे धीरे लिखना शुरू किया? नहीं, उसके बाद तकरीबन 1 साल तक तो इंडिया के हॉस्पिटल में, फिर इंडिया से बाहर दूसरे देशों में जहां जहां कहीं उम्मीद की किरण नजर आती थी वहां जाके इलाज ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन जब सारी तरफ से ना हो गई तो फिर मैंने अपने आप को धीरे धीरे संभाला और उसके बाद छोटे न्यूज़पेपर, मीडियम साइज के न्यूज़पेपर, उनके लिए मैंने लिखना शुरू किया, मैगजीन्स के लिए लिखना शुरू किया। तो कभी छप जाता था, कभी नहीं छपता था। तो 96, 97 के बाद फिर रेगुलर मुझे मेरे कॉलम छपने शुरू हुए न्यूज़पेपर्स में। तो तकरीबन 9-10 साल तक फिर मैंने प्रिंट मीडिया के लिए लिखा। उसके बाद फिर तब से अब बुक्स लिख रहा हूं। डायमंड पॉकेट बुक्स और मनीष जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई? एक्चुअली मैंने पंजाब केसरी के लिए दिल्ली जयपुर ऑडिशन के लिए काफी लंबे अरसे तक लिखा था। तो जी, तभी से मेरा नाम, एक मेरे लोगो स्माइलीज आपने देखा होगा, ये पीछे भी दिखाई दे रहा है, जॉली अंकल, तो ये मेरे बेटे ने बनाया था। तो ये काफी पॉपुलर हो चुका था तब तक, क्योंकि उन दिनों में हफ्ते में 2 दिन लिखता था पंजाब केसरी में। तो सबसे पहली किताब पीकॉक बुक्स ने मेरी बनाई थी, हंसते हंसते जीना सीखो। स्टोरी बुक्स फिर मैंने बाद में लिखी, ये पहली किताब थी। बल्कि इससे पहले मैंने एक और किताब लिखी थी, कहानियां जो राह दिखाएं। तो मैं वर्मा जी से बात की, तो वर्मा जी से मुलाकात हुई, बहुत अच्छे से मिले, बहुत प्यार से उन्होंने बातचीत की। तो मैं अपनी कॉपी मैन्युस्क्रिप्ट ले गया था साथ। तो उन्होंने देखा, अपने एडिटर साहब को बुलाया, उन्होंने 10 मिनट जब तक हम चाय वगैरह पी रहे थे देखा, और साथ ही उन्होंने, मुझे आज भी याद है कि पूरा ऐसे पेन से सर्कल बना के और साइन करके उनको दे दिया कि इसको प्रिंटिंग में भेज दो। तो वो शायद मेरे लिए सबसे खुश नसीब दिन था कि इतने बड़े पब्लिशिंग हाउस इंडिया के, जो 70 साल से इंडिया में पाठकों के लिए 10,000 से ज्यादा टाइटल बना चुके हैं, तो उनके साथ जुड़ने का मौका मिला। शुरू में कैसा रिस्पांस था आपकी किताबों को लेकर? सबसे पहले मैंने जो लिखी थी हंसते हंसते जीना सीखो, तो वो मैंने लिखी थी हाउ टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड टेंशन विद द हेल्प ऑफ ह्यूमर। तो उसका ठीक था, लेकिन फिर मैंने कहानियां की किताबें लिखी। उन दिनों में लोग कहानियां की किताबें बहुत पढ़ते थे, स्पेशली जब सफर पे जाना है, स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे। तो मेरी किताबें इंडिया के ऑलमोस्ट हर एयरपोर्ट पे जितने भी बुक स्टॉल है सब जगह मिल जाती हैं। तो सारे बड़े, वर्मा जी हैं डायमंड के, प्रभात प्रकाशन है, पीकॉक बुक्स है, ये सारे बड़े नाम है, इनकी सारी किताबें एयरपोर्ट के ऑलमोस्ट हर स्टॉल पे मिल जाती हैं। तो अच्छा रिस्पांस था। तो अब भी कई बार ऐसी जगह से मेल आ जाती जिस जगह का मैंने नाम नहीं सुना, अपने देश से, देश के बाहर से बहुत सी जगह से ऐसी मेल आती हैं, इतना प्यार मिलता है तो मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ कि कहां तक मेरी किताबें पहुंच चुकी हैं। फिर आपने स्पीकिंग करना भी शुरू किया, आपने मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे लोगों से जाके बात करना शुरू की, ये कब शुरू हुआ सिलसिला? ये तकरीबन 7-8 साल पहले शुरू किया था। जब बुक्स काफी पॉपुलर हो गई तो फिर लोगों ने इनवाइट करना शुरू किया। तो शुरू में कई बार अवार्ड मिलता था, अवार्ड लेने के लिए जाते थे। फिर उसके बाद कुछ संस्थाओं ने, कुछ स्कूल वालों ने, कॉलेज वालों ने अवार्ड देने के लिए मुझे बुलाना शुरू किया। तो मुझे लगा मेरी प्रमोशन हो गई है कि कल तक मैं लेने जाता था तो आज मैं अवार्ड देने जाता हूं। मैं बहुत लकी हूं। नॉर्मली राइटर्स के जाने के बाद उनके नाम से अवार्ड शुरू होता है, लेकिन एक बहुत बड़ी संस्था है MS टॉक्स, तकरीबन 2.5 साल से वो मेरे नाम से एक अवार्ड देते हैं पब्लिक स्पीकिंग का, जॉली अंकल बेस्ट स्पीकर अवार्ड।
तो वो मेरे नाम से अवार्ड दिया जाता है, वो मैं देने जाता हूँ। अब तो हालात आजकल ऐसे बंद हैं, नहीं तो जब भी उनका जो 6 स्पीकर होते हैं तो जूरी में डिसाइड करते हैं कि उनका कंटेंट कैसा है, उनकी जो ऑडियंस के साथ कनेक्शन वो कितना बना पाए, तो उन सब चीजों को कंसिडर करके वो एक नाम डिसाइड करते हैं। तो जो भी नाम डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर वो अवार्ड मेरे नाम का दिया जाता है और वो मैं देने जाता हूं जी। आपकी जो किताबें हमने ऑडियो में की है उनमें ये किताब है, उसके अलावा एक और किताब आने वाली है, कहानियां जो जीनियस बनाए। ये इस तरह की जो कहानियों वाली सीरीज है आपकी, ये आपने ऐसी कितनी किताबें लिखी है जो कहानियां ये करना सिखाए या कहानियां ये बनाए, इस तरह की कैसी कितनी सीरीज की है आपने? पहली मैंने लिखी थी कहानियां जो राह दिखाएं, कहानियां जो जीना सिखाएं। फिर लिखी कहानियां जो जीनियस बनाएं जी। तो नए दौर की प्रेरक कहानियां, इस तरह की किताबें जो कि एक आम आदमी की जिंदगी से जुड़े हुए टॉपिक में लेता था कि आम आदमी की जिंदगी में जो परेशानियां हैं वो बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, उसको उस समस्या का हल नहीं मिलता, जबकि समस्या भी हमारी ही किसी न किसी गलती या किसी न किसी कारण से आती है और उसका हल भी, उसकी चाबी भी हमारे पास ही होती है। लेकिन हम दुनिया भर की ऐप तो यूज कर लेते हैं, लेकिन भगवान ने जो सबसे इंपॉर्टेंट ऐप हमारा दिमाग हमें दिया है, हम कई बार उसको यूज करना भूल जाते हैं। जब उसको यूज करते हैं तो बहुत जल्दी हमें उस समस्या का हल मिल जाता है। तो इन चीजों को लेके थोड़ा सा ह्यूमर का टच रखते हुए, ताकि पाठकों से एक कनेक्शन बना रहे, जो भी मेरी कोई कहानी की किताब एक पैरा पढ़ता था तो मुझे इतना ध्यान है कि वो पूरी कहानी जरूर पढ़ता था, और जिसने एक कहानी पढ़ी वो 2-3 कहानियां तो पढ़ने के बाद ही किताब को रखता था। और सबसे अच्छा जो रिस्पांस ये मिलता था कि बहुत सारे लोग मिलने वाले कहते थे ये तो बिल्कुल हमारे घर की बात लिखती, ये तो हमारे घर में बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो वो जब मुझे लगा कि आम आदमी इससे जुड़ रहा है तो उससे बड़ी तसल्ली मिलती थी, बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती थी। एक बात जो मैं आपसे जानना चाहता हूं वो ये है कि आपको कहानी लिखने में ज्यादा मजा आता है या आपको जाके लोगों से बात करने में, स्पीकिंग में ज्यादा मजा आता है? स्पीकिंग का टाइम कम मिलता है क्योंकि मेरी हेल्थ अभी भी बहुत अच्छी नहीं रहती। मुझे घर के किसी मेंबर की हेल्प लेनी पड़ती है, मेरा बेटा या कोई ना कोई मेरे साथ हर टाइम जाता है। मैं अगर कहीं भी जाता हूं तो बोलता हूं, लेकिन एक तो मुझे बैठ के बोलना पड़ता है, मैं ज्यादा देर खड़े होके नहीं बोल सकता। बैठ के तो मैं आधा घंटा पौना घंटा बात कर लेता हूं, लेकिन खड़े होके मेरा ब्लड बिल्कुल पैरों की तरफ चला जाता है, ऑक्सीजन लेवल मेरा बिल्कुल गिर जाता है, तो उससे मेरा गले से ऊपर सारा ये ट्रैक जो है सांस उखड़ने लगता है और मैं फिर अपनी बात जो है वो सही ढंग से कन्वे नहीं कर पाता। जब तक हम अगर किसी को करेक्ट करने के लिए जा रहे हैं, उसकी लाइफ में कोई बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें उस सबसे पहले उसके साथ कनेक्शन बनाना जरूरी है। जब तक हम एक उसके दिल से कनेक्शन नहीं जोड़ पाते, और अगर मैं किसी भी रीजन से नहीं बोल पा रहा ठीक से, सामने वाले को मेरी मजबूरी नहीं पता, लेकिन अगर मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा तो मैं वो कनेक्शन नहीं बना पाऊंगा। अगर मेरा वो कनेक्शन नहीं बनेगा तो मैं उनकी जिंदगी में जो वैल्यू एडिशन करना चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाऊंगा। आपके YouTube पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं, क्या आप ये सोचते हैं कि आपको ज्यादा डिजिटल माध्यमों से लाइव करना चाहिए, लोगों से डिजिटली बात करनी चाहिए और ज्यादा सर मुझे फिजिकली जाना मुश्किल होता है? नॉलेज नहीं है इन चीजों की टेक्निकली। ये मेरा बेटा है जो जब खाली टाइम होता है तो उसमें मैं, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है और मैं अपने सभी सुनने वाले दोस्तों को, अपने जो पाठक है उनको भी एक मैसेज देना चाहूंगा कि कल तक हमारे बुजुर्ग कहते थे कि टाइम के साथ चलो अगर जिंदगी में कुछ आपने बनना है, लेकिन आज दौर आ गया कि हमें टाइम से आगे चलने की जरूरत है।
हमें अपने एक एक पल को प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहिए, तभी हम अपनी जिंदगी में दूसरों से थोड़ा आगे भी रह सकेंगे और अच्छे से सरवाइव भी कर पाएंगे। बल्कि आने वाला टाइम तो जो है वो तो मैं देख रहा हूं कि जिस तरह यहाँ स्विच दबाते हैं और पूरी कॉलोनी की लाइट जल जाती है, हमें अपने दिमाग को उस तरह से तैयार करना होगा। ठीक बात है। अभी जो पिछले 1.5 महीने से सब लोग घरों पे हैं, आप कैसे हैं? आपकी फैमिली सब लोग दुरुस्त है, सलामत है? बड़ी प्रभु कृपा है, सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। सब प्रभु का बहुत आशीर्वाद, बड़े भाइयों का आशीर्वाद, सब बहुत अच्छे से अच्छा टाइम पास हो रहा है। क्या आप घर में बच्चों को कहानियां सुना रहे हैं इन दिनों में? मैं बच्चों को कहानियां नहीं सुना रहा। मेरी 2 ग्रैंड डॉटर हैं, रब्बानी और रूहानी। मैंने उनको एक अलग तरीके से बिजी किया है। मैं उनके साथ एक एक लाइन का छोटा छोटा मजाक शेयर करता हूं और फिर बेटे को कहता हूं कि उसको रिकॉर्ड कर दे। वो एक चैनल है जॉली मूवमेंट के नाम से मैंने बनाया। वो बच्चों के लिए मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया है। मेरा अपना चैनल जॉली अंकल के नाम से है, वो जॉली मूवमेंट से है। अब जैसे वो छोटी वाली है रूहानी, उसने अपनी बड़ी बहन से पूछा बिल्ली को दूध क्यों इतना पसंद होता है। तो उसने कहा कि हर किसी को कोई ना कोई चीज जरूर पसंद होती है। बहुत सुंदर है। इस तरह के छोटे चाके हम वीडियो बना के वो शेयर करते हैं, दोस्तों को भी बहुत पसंद आती है, उनको अप्रिसिएशन भी मिलती है और उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है कि कैमरे को कैसे फेस करना है, बोलना कैसे है, किस तरह से हमें अपने डायलॉग कहां से शुरू करना है, कहां खत्म करना है। तो ये सारी बारीकियां जो हैं, मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं उनको। तो आपकी किताब जैसे अभी ऑडियो में आई है और मेरे ख्याल से आपने सुनी है कहानियां जो जीवन सिखाए, तो आपको ऑडियो में सुनकर कैसा लगा? मैं गिरिराज जी सच्ची बात अगर कहूं तो बड़े लंबे अरसे के बाद एक पुरानी यादें फिर से ताजा होगी। मैंने भी ये किताब काफी अरसे से नहीं पढ़ी थी, तो एक तो वो पुरानी यादें ताजा हो गई। दूसरा, जब वो कहानियां जिन्होंने भी बोली हैं इतने अच्छे तरीके से बोली हैं, ऐसे लग रहा है कि ड्राइंग रूम में हमारे साथ बैठ के वो हमें सुना रहे हैं। उनका कहने का ढंग इतना बढ़िया कि एक एक अक्षर बिल्कुल क्लियर, किसी बात का कोई कंफ्यूजन नहीं। तो और खुद मैं हैरान हो रहा था कि ये सब कुछ मैंने लिखा है, ये मेरी कहानी है। तो ये चीज जो है ना, ये मुझे याद है स्टोरी टेल का एक हम फंक्शन कर रहे थे इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और वहां पे हिंदी की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा जी, वो आई थी। तो उन्होंने मेरे ख्याल से आज से 3 साल पहले ये कहा था कि ये सुनकर मुझे लग नहीं रहा है कि ये मैंने लिखी हुई है। मुझे कल ये पहली बार मुझे ये कल फीलिंग पहली बार आई जब मैं ये कहानियां सुनी, और हर कहानी के बीच में एक सोशल मैसेज है, एक पॉजिटिव मैसेज, ताकि कहानी कभी भी पढ़ी जाए, जब लिखी थी तब भी, आज भी, या और 5 साल बाद भी पढ़ी जाए, और घर के फैमिली का कोई भी मेंबर किसी भी एज ग्रुप का पढ़े तो उसको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिले, उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज आना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने कभी टाइम पास के लिए कभी कोई चीज नहीं लिखी। जी, तो आपको नाम याद है उनका जिन्होंने आपकी किताब पढ़ी है? मैं आपका थोड़ा टेस्ट ले रहा हूं। बबला सर, बाबला, ध्यान में, बाबला, हाँ, बाबला, हाँ जी, बाबला, हाँ जी, बाबला कोचड़, बाबला कोचड़, हाँ जी, बिल्कुल ठीक। तो बाबला जी मैंने पहली बार नाम सुना तो अच्छा लगा मुझे, और लेकिन अब दाढ़ी सफेद होगी, बहुत सारी बातें भूल जाती हैं। लेकिन आपने किताब सुन ली अपनी और आपको बहुत अच्छी लगी है, हमारे लिए बहुत खुशी और सुकून की बात है, क्योंकि जो मेहनत हमने की है वो आपको पसंद आई, आपको अपनी किताब ऑडियो में सुन के अच्छी लगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टोरी टेल पे जो किताबें की जाती है उसके लिए हर बार हम एक
आर्टिस्ट को ढूंढते हैं, एक खास आवाज को ढूंढते हैं जो उस किताब के लायक हो और उसको बेहतर कर सके। तो जॉली अंकल किताब जो है वो बाबला कोचर साहब ने पढ़ी है, और अगर आप उनको सर्च करेंगे हमारी वेबसाइट और ऐप में तो उन्होंने और भी बहुत सारी किताबें बहुत अच्छे से पढ़ी। मेरे बेटे ने वो कल मेरे बेटे ने कल कहानी सुनते ही सबसे पहले वो ऐप डाउनलोड की है जी। तो इन दिनों हमने एक अपनी दूसरी ऐप भी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन दिनों हमने स्टोरी टेल की एक दूसरी ऐप भी रिलीज की है, उसका नाम है ऑडियो बाइट्स। तो जो हमारी प्रीमियम ऐप है स्टोरी टेल, उसके अलावा ऑडियो बाइट्स नाम से हमारी एक प्रीमियम ऐप भी है जिसमें आप 1 महीने तक 700 कहानियां फ्री सुन सकते हैं, और उसके बाद भी वो आपके लिए फ्री रहती है अगर आप सिर्फ 10 नई कहानियां हर महीने सुन रहे हो। तो जो दोस्त हमारे साथ आज जुड़े हैं उनको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ये दूसरी वाली ऐप नहीं ट्राई की है तो ये भी ट्राई करें जी। मैं बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आप उन पाठकों को वापस फिर किताबों से जोड़ रहे हैं जो बीच में कुछ टाइम के लिए किताबों से दूर हो गए थे। तो ठीक है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये ई बुक, ऑडियो बुक, वीडियो बुक, ये काफी हावी हो गई हैं, लेकिन बेसिक कंटेंट तो हमारी किताबों से ही आता है। तो ये बहुत बड़ा प्रयास है। रियली आपको बहुत बहुत मुबारक आपकी सारी टीम को कि आप उन पाठकों को, यंग जनरेशन जो है उनको वापस फिर से किताबों के साथ और खास तौर से हिंदी की किताबों के साथ जोड़ रहे हैं। इसके लिए मैं तहे दिल से सलूट करता हूं जनाब को। तो हिंदी के अलावा बाकी जो भारतीय भाषाएं हैं, मराठी में, बांग्ला में, तमिल में, मलयालम में, इनमें भी किताबें आ गई हैं और इनमें भी लोग बहुत सारी किताबें सुन रहे हैं। तो दोस्तों, जॉली अंकल की एक और किताब हम करने वाले हैं, उसका नाम है कहानियां जो जीनियस बनाए। ये हिंदी में अपनी तरह के अनोखे लेखक हैं, अकेले लेखक हैं जिन्होंने लोगों को जीना, हंसना और इंस्पायर होकर हंसी खुशी से आगे बढ़ना सिखाया है। और इनकी ये किताब आप जरूर सुनिए और इंतजार कीजिए कि जो दूसरी किताब है वो भी जब आएगी तो आप उसको सुनेंगे, और हम कोशिश करेंगे एक बार फिर इनसे उस दिन बात करने की जब वो दूसरी किताब आएगी, तब भी यही इंस्टा लाइव में। हालांकि तब तक हम ये जरूर चाहेंगे कि जिंदगी जो है वो नॉर्मल हो जाए, ये कोरोना का संकट चला जाए और हम ज्यादा मस्ती के साथ लाइव कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जॉली अंकल आपका कि आज आप आए, और ये बहुत ही बढ़िया हुआ। शुक्रिया प्रभात रंजन जी। प्रभात रंजन हिंदी के बड़े मशहूर लेखक है, वो आज हमें सुन रहे थे अभी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जॉली अंकल, और हम आज ये किताब दुनिया को समर्पित कर रहे हैं ऑडियो में सुनने के लिए। मैं ये दिखाना चाहूँ जी, वाह वाह, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। आप ये कॉपी दिखा रहे हैं, बहुत ही सुंदर, शुक्रिया। और अगली बार जब कहानियां जो जीनियस बनाए वो जब ऑडियो में रिलीज होगी तो हम एक बार फिर हाजिर होंगे इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जॉली अंकल आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो इस ऑडियो लाइव में आए। जी शुक्रिया, थैंक यू। सभी सुनने वाले दोस्तों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।